बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। देश की राजधानी दिल्ली से हिमाचल की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर अमित शाह से। दरअसल हिमाचल बीजेपी का डेलीगेशन मिलेगा, क्यों मिलेगा, ये बड़ा सवाल। सीएम जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप मुलाकात करने वाले हैं। साथ ही बीजेपी नेता बलदेव तोमर भी इस डेलीगेशन में शामिल होंगे। विधायक राजीव बिंदल भी इसमें शामिल होने वाले हैं। आपको विस्तार से जानकारी दे दें कि सिरमौर गिरिपार क्षेत्र को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। जनजातीय इलाका घोषित करने पर चर्चा होने वाली है। संवाददाता अंकुश डोभाल इस खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे। इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं दिल्ली से अंकुश डोभाल। सिरमौर गिरिपार क्षेत्र को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। लंबे समय से मांग थी जनजातीय इलाका घोषित करने की, ऐसे में चुनावी लिहाज से इसको देखें तो कितना महत्वपूर्ण? सालों से लंबित मांग है गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय इलाका घोषित करने की, और सिरमौर इलाके के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि उन्हें भौगोलिक परिस्थिति का ध्यान में रखते हुए इस इलाके को जो है वो जनजातीय इलाका घोषित कर दिया जाए। एक लंबे समय से मांग की जा रही है कि इस इलाके को जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जाए। बीते दिनों भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जब दिल्ली पहुंचे थे महिमा, तो हमने देखा था कि मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री के सामने इस बात को रखा था। चूंकि हिमाचल प्रदेश चुनावी साल में है, ऐसे में जो तमाम संघर्ष समिति है हाटी समुदाय की बात करें या गिरिपार क्षेत्र की, वो ये जानते हैं कि इस साल सरकार पर दबाव बनाकर कहीं ना कहीं ये लाभ लिया जा सकता है जो लंबे समय से मांग की जा रही है। अगर बीजेपी के लिहाज से इसको देखा जाए तो लंबे समय से जो बीजेपी के नेता हैं वो हाटी समुदाय की बात करें या गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय इलाका घोषित करने की बात की जाए तो उसे लेकर हमेशा से जो सकारात्मक तौर पर बयान देते हुए नजर आए हैं। अब आज से पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मुलाकात तो करते रहे हैं, लेकिन सिरमौर जिला के तमाम बड़े नेताओं को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर गृह मंत्री के पास जा रहे, तो निश्चित तौर पर बड़ा अंदेशा है कि आज कुछ ना कुछ बैठक में सकारात्मक निकल कर आएगा। अगर इस बैठक में कुछ सकारात्मक केंद्र की ओर से निकल कर आता है तो गिरिपार क्षेत्र जनजातीय इलाका घोषित हो जाएगा, जिससे वहां के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि महिमा, वहां की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो बेहद विषम है। विषम परिस्थितियों के बावजूद वहां पर अभी तक उसे जनजातीय इलाके का दर्जा नहीं मिला है, और हम देख रहे हैं कि लंबे समय से जो लोग हैं वो मुखर नजर आए थे। उपचुनाव की बात करें या फिर उससे पहले की जो बात की जाए चुनावों की, विधानसभा या लोकसभा की, वहां के लोग हमेशा से मांग उठाते आए हैं। अब चूंकि हिमाचल प्रदेश साल 2022 के विधानसभा चुनाव के बहुत नजदीक चले जा रहा है, तो कोशिश बीजेपी सरकार की ओर से ये की जा रही है कि इस इलाके को, गिरिपार क्षेत्र के इलाके को जनजातीय क्षेत्र घोषित कर दिया जाए। कोशिश है अंकुश डोभाल, और इसी के साथ साथ क्योंकि लोगों की तरफ से भी लगातार मांग की जा रही है, आपने भी बताया कि लंबे समय से मांगे, कई सालों से मांगे जो कि अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। विपक्ष की बात की जाए तो लगातार वो भी इस मुद्दे को उठाते आए हैं। बिल्कुल महिमा, देखिए विपक्ष जो है तमाम मुद्दों को लेकर हिमाचल प्रदेश में मुखर नजर आता है, और जनजातीय इलाके को लेकर भी विपक्ष लगातार आवाज उठाता नजर आ रहा है। ये बात अलग है कि विपक्ष इन दिनों ढीला पड़ा हुआ है, और विपक्ष जो मुख्य विपक्षी दल है हिमाचल में कांग्रेस, वो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता। उसकी वजह एक ये है कि वो असंगठित कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन जो तमाम नेता हैं, सिरमौर के नेताओं की बात करें हिमाचल कांग्रेस की, तो वो लंबे समय से इस मांग को उठाते आ रहे हैं, और दावे और वादे ये भी किए जाते हैं कि जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो इस बात को पूरा किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में कितनी सरकारें आई और चले गई। हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में स्वर्णिम जयंती मनाई, तो उस समय से ये मांग जो है वो इस इलाके के लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं कि हमें जो है आप जनजातीय इलाका घोषित कीजिए। हिमाचल प्रदेश के जिस तरह से किन्नौर और लाहौल स्पीति के इलाका जो है उसे जनजातीय इलाका घोषित किया गया है, वहां के लोग जो है, क्योंकि वहां पर लोगों को जो तमाम मौके होते हैं वो देरी से मिलते हैं, और जो अगर हिमाचल प्रदेश की हम तुलना करें अन्य राज्यों के साथ भी, तो हिमाचल प्रदेश कहीं पिछड़ा हुआ नजर आता है, और ये क्षेत्र उससे भी ज्यादा पिछड़ा हुआ। ऐसे में लोगों की ये मांग कहीं ना कहीं जायज नजर आती है, और अगर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इसे मनवाने में सफल रहते हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि सरकार के लिए होगी। एक सवाल आखिरी ये कि कितने बजे के करीब बैठक शुरू होने वाली है, और बलदेव तोमर के अलावा, राजीव बिंदल के अलावा और कौन कौन इसमें शामिल? देखिए महिमा, देखिए 6:30 बजे का समय जो है मुकर्रर किया गया था कि अमित शाह के गृह मंत्री जो हैं देश के, उनके आवास पर ये मुलाकात का समय तय है, और संभवतः वो अब मुलाकात के लिए पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, मौजूदा विधायक नाहन से राजीव बिंदल और बीजेपी के बड़े नेता बलदेव तोमर इसमें शामिल है। ये डेलीगेशन बीजेपी का जो गृह मंत्री उनसे मुलाकात करेगा। ठीक है, इस बैठक पर नजर बनाकर रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकुश डोभाल। तो लंबे समय से मांग, और देखने वाली बात यह होगी कि कैसे ये मांग पूरी होगी, क्या मुख्यमंत्री इस मांग को राजी करवा पाते हैं केंद्रीय गृह मंत्री से या फिर नहीं। तो ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण, और आपको बता दें कि जनजातीय इलाका घोषित करने पर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। साथ ही ये भी आपको जानकारी दे दें कि हिमाचल की राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण ये खबर है।